नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान। जूली बोले, आज अंतिम दिन है विधानसभा के सत्र का। जो सरकार पहले दिन घिरी वह आज भी घिर रही है। मैंने पूछा तो मंत्री बात नहीं रख पाए। सरकार के पास कोई तैयारी नहीं है। बिजली पानी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये सरकार बिजली पर चर्चा करवाने से डर रही है। जूली बोले, सप्लीमेंट्री सवाल पूछने से भी हमें रोका जा रहा है। मंत्रियों को बचाने का प्रयास हो रहा है। बिजली पर चर्चा करवाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बिजली पर चर्चा नहीं की गई। विधानसभा में हर पंचायत में कनेक्शन काटे जा रहे हैं। जूली बोले, सत्ता के नशे में चूर हैं। सप्लीमेंट्री पूछना मेरा और विपक्ष का अधिकार है। यहाँ कोई क्लास नहीं चल रही कि किताब पढ़कर पूछा जाए। जूली बोले, कोचिंग के लिए विधेयक जो सरकार लेकर आई है, ना तो ये विधेयक भारत सरकार की गाइडलाइन को पूरा कर रहा है। छोटे कोचिंग वाले पर शिकंजा कसने की तैयारी है, लेकिन बड़े मगरमच्छ जो मुख्यमंत्री कहते हैं उनको फायदा पहुंचाने वाला यह बिल है। आधा अधूरा बिल है। जनता के हित में नहीं है। यह बिल छात्रों के हित में नहीं है कि कुछ कोचिंग संस्थानों के अलावा हित में नहीं है। इसके लिए सरकार को इसे वापस देखना चाहिए। और जब सुसाइड हो रहे हैं, अभिभावकों को लूटा जा रहा है, फॉर्मेलिटी करना चाहती है सरकार, हम इसका विरोध करेंगे। विधानसभा के इस सत्र का आज अंतिम दिन है और जो सरकार पहले दिन गिरने लगी थी वो आज तक भी गिरती आ रही है। आज भी आपने देखा होगा प्रश्नकाल के अंदर इनके मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं और विशेष रूप से बच्चों से जुड़े हुए प्रश्न के जवाब में जब मैंने स्कॉलरशिप का पूछा कि कॉलेज स्तर पे कितने बच्चों की स्कॉलरशिप पेंडिंग है तो मंत्री जी बता नहीं पाए। मैंने पूछा 24-25 और 23-24 दोनों ही सत्रों की SC ST OBC MBC SBC EWS की कितनी स्कॉलरशिप पेंडिंग है। मंत्री जी कह रहे मैं लिख के लाया हूं, मैं घर आके बता दूं। ये तो अच्छा है कि घर आके बता रहे हैं, पर हकीकत आप सब लोग समझ रहे हैं। अगर आंकड़े होते तो मंत्री जी तुरंत बताते। ये इस सरकार की हालत है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, बिजली पानी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार बिजली पे चर्चा कराने से बच रही है और बिजली पे चर्चा ही नहीं, सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने से भी हमें रोका जा रहा है। अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि ये तो एक विधानसभा का इलाका का मामला है। ये विधानसभा का सदन का अधिकार है जो नेता प्रतिपक्ष को दिया हुआ है, वो कहीं भी पूछ सकता है। तो चूंकि मंत्रियों को बचाना है, मंत्री फंसे नहीं। आज इन लोगों की क्या तैयारी है बिजली को लेकर, पीक आवर्स में क्या स्थिति रहेगी। बार बार हमारी समय पे सवाल उठाते हैं। अब तो 1.5 साल होने को आ गए इनको कि आप लोग महंगी बिजली खरीदते थे। 100 बातें कहते हैं, पर हमने चाहे महंगी बिजली खरीदी हो, जनता को अंधेरे में नहीं रखा। आज जो स्थिति इस सरकार में बन रही है, 24 घंटे का नाम लेने वाली सरकार 15-16 घंटे बिजली दे रही है। 6 घंटे की बात करने वाली सरकार 5 घंटे के आसपास बिजली दे रही है, और वो भी ट्रिपिंग के माध्यम से। और जब गर्मी आएगी, हीट वेव चलेगी, बिजली की डिमांड बढ़ेगी, उस समय इनके पास क्या प्रबंध है, क्या इनकी व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर हम चर्चा करना चाह रहे थे। कार्य सलाहकार समिति के अंदर बार बार कहने के बावजूद हमें सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया था, अध्यक्ष जी की तरफ से आश्वस्त किया गया था कि बिजली पे चर्चा जरूर कराएंगे, लेकिन सरकार डर के भाग गई, बिजली पे चर्चा नहीं कराई। बिजली की स्थिति ऐसी है कि आज गांवों के अंदर कनेक्शन काटे जा रहे हैं, PhD के कनेक्शन। उसका बिल या तो ग्राम पंचायतें भरेंगी या नगर पालिका नगर निगम भरेगा, जनता तो नहीं भरेगी ना। तो आप ये बिल क्यों काट रहे हो? एक एक पंचायत के अंदर 2-2, 4-4, 5-5 कनेक्शन काट देते हैं। पूरा गांव त्राहिमाम करता है, और ये लोग आज सत्ता के नशे के अंदर चूर हैं, इसलिए इनको जनता की आवाज समझ में आ नहीं रही है। मैं ये कहना चाहूंगा, यही वो जनता है जो राजनीति के अंदर हमारी माई बाप होती है, लेकिन सत्ता के अंदर आते हम लोग इनको भूल जाते हैं। इसका सबक आने वाले समय में जनता इनको जरूर सिखाएगी। सर, पूरक प्रश्न को लेकर गतिरोध देखने को मिला था विधानसभा में। देखिए, सप्लीमेंट्री पूछना मेरा अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, जो आसन के द्वारा ही तय किया गया है।
आपने 3 पूछ लिए, 4 पूछ लिए, 5 पूछ लिए, इससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ कोई क्लास चल रही है क्या जो सत्ता पक्ष जवाब दे दे, कोई पूछे ही नहीं और सब ठीक हो गया? यहाँ कोई किताब पढ़ने के लिए, आंसर पढ़ के बांटने के लिए थोड़ी आते हैं। यहाँ जो भी क्वेश्चन लगता है उसका मैसेज पूरे राजस्थान के अंदर जाना चाहिए। मंत्री का विभाग में क्या काम है ये भी पता चलना चाहिए। जिस माननीय सदस्य ने क्वेश्चन लगाया है उसकी गंभीरता क्या है, उसका फायदा पूरे राजस्थान को जो लोगों को मिलना चाहिए, उस चीज पे तो ध्यान नहीं है। बस चलो चलो चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो, कोई बस थोड़ी निकल रही है, 2 क्वेश्चन कम लग जाएंगे। लेकिन ये समस्याओं का आखिरी पड़ाव है। मैंने पहले भी कहा था, जब विधानसभा चलती है, विधानसभा के अंदर क्वेश्चन लगता है तो पूरे प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीदें रहती है और माननीय सदस्यों को भी रहती है कि मैंने क्वेश्चन लगाया है तो मंत्री इसका जवाब देगा। और ये कहना कि भाई आपकी पसंद का जवाब नहीं आएगा, हमें हमारी पसंद नहीं चाहिए। हम जो क्वेश्चन लग रहा है, आज इन्हीं के सदस्य क्वेश्चन लगा रहे थे। उदयपुर का जो क्वेश्चन है, इन्हीं के सदस्य कह रहे हैं कि हमारी बिजली पूरी नहीं आ रही। मैं तो उसी का पूछ रहा था कि ओवरलोड की आपकी क्या प्लानिंग है, नहीं पूछने दिया। आपका जो फसल बीमा से रिलेटेड था वो भी इनके सदस्य ने पूछा, तो उसमें मैंने यही कहा कि भाई किसान को बीमा मिलना चाहिए, कोई एक भी दिन ऐसा नहीं हो जो बीमा नहीं मिले। ये सारी चीजें सरकार इनसे बचना चाहती है। मंत्री जी ये भी कह रहे थे कि आप नेता प्रतिपक्ष के साथ उपाध्यक्ष भी होना चाहते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।